यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया स्टेटमेंट दिया है कि जितना भी प्रोडक्शन आईफोन का इंडिया में हो रहा है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं टिम कुक से कि ये पूरा प्रोडक्शन अब आप यूएस में करिए। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा ही ना हो कि थोड़ा बहुत जो यूएस में काम होता है ऑन R&D एंड नॉट ऑन मैन्युफैक्चरिंग वो एप्पल यूएस से बाहर निकाल ले। क्योंकि हम तीन रीजन से समझते हैं। सबसे पहला ये कि इंडिया में 20% ऑफ आईफोन अभी प्रोड्यूस होते हैं और बाय 2026 ये परसेंटेज ग्रो होकर 32% हो जाएगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट लगी है ये एप्पल को कैसे बाहर निकलवाएंगे। दूसरा रीजन ये है कि इंडिया के बाद सेकंड होता है चाइना के साथ, जिसके ऑलरेडी डेफिसिट में चलता है यूएस हमेशा। तो क्या ये वापस जाके अब चाइना में प्रोडक्शन कराएगा। तीसरा रीजन ये है कि अगर ये इंडिया को भी छोड़ दे और चाइना को भी छोड़ दे तो ये कहां लेके जाएंगे, जहां पे बाकी कंपनीज कपड़े के प्रोडक्शन को लेके गई हैं, बांग्लादेश, जहां पे ऑलरेडी इतना ज्यादा अनरेस्ट क्रिएट कर दिया है चाइना और पाकिस्तान ने। हमें यह समझना पड़ेगा कि इंडिया से आईफोन प्रोडक्शन कहीं नहीं जा सकता। यह हो सकता है कि और चीजें भी इंडिया में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएं, क्योंकि इंडिया की स्किल सेट एंड वेज रेट जो हम लोग सैलरी देते हैं, अगर हम दिल्ली को देखें तो 18,500 के आसपास मिनिमम वेज है। तो अगर ये पैसा यूज होता है देने के लिए स्किल्ड इंडिविजुअल को जिनको स्किल आती है, तो ये यूएस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। और एप्पल एक कैपिटलिस्टिक माइंडसेट की कंपनी है, वो प्रॉफिट पहले देखेगी बाद में कुछ और। हमें एक और चीज समझ लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, जस्ट फॉर फन। आज तक कोई भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया है। डोनाल्ड ट्रंप यूएस में इस बार कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं मुझे यह समझ नहीं आ रहा। क्योंकि एक प्रेसिडेंट अगर यह स्टेटमेंट बोलता है कि कश्मीर की हिस्ट्री 1000 साल पुरानी है, इंडिया ने अब डिक्लेयर कर दिया है कि वो 0 टैरिफ लगाएंगे यूएस के गुड्स को, जो इंडिया मना कर रहा है, हमने कभी भी नहीं बोला। ठीक है, ऐसी बातें ओपनली करना इज समथिंग विच इज वेरी शेमफुल। और मेरा पूरा एक रिक्वेस्ट है टू द इंडियन डायस्पोरा इन यूएस, जस्ट आस्क, एक बार पूछो यार, जस्ट आस्क द पीपल सिटिंग इन यूएस, all the 34.5 crore people who are in US, what did they think before voting for this person? मतलब, is this a kind of a democracy US is living in, that you are voting for such an individual who can make such remarks in Doha, the financial hub of Qatar, in front of so many diplomats and people from all across the world? सिर्फ बोलने से द ग्रेटेस्ट नेशन नहीं बन जाते, दिखाना पड़ता है जो आपके पूर्वजों ने दिखाया। आपको करते रहना पड़ेगा, नहीं तो सोने की चिड़िया उड़ पड़ेगी दोबारा।